असेंबली चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में वोट पॉलिटिक्स की लड़ाई भी तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र असेंबली चुनाव में सभी पार्टियां वोट बैंक को बटोरने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। इस बीच ऑल इंडिया उलेमाए बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को एक चिट्ठी लिखकर अपनी 17 डिमांड के साथ हिमायत देने का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मशरूत हिमायत की चिट्ठी मिलते ही शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस ने अपनी रजामंदी भी जाहिर कर दी। एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस की रजामंदी ने महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव गुट को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है। महाराष्ट्र में एमबीए के साथ ऑल इंडिया उलेमाए बोर्ड की डील के बाद पूरे मुद्दे पर सियासी शोर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी इसे वोट जिहाद का नाम देकर वोटों के पोलराइजेशन की कोशिश बता रही है, तो साथ ही बीजेपी ने वाजे कर दिया कि कोई भी हो, आरएसएस पर पाबंदी लगाना किसी की ताकत नहीं, किसी के बस में नहीं। न 9 मन तेल होगा और न जो है वो उनकी मांग पूरी होगी। उनको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि चाहे वो बोर्ड हो चाहे बोर्ड के कोई बाप हो, वो भी जो है वो संघ पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते और न लगवा सकते हैं। 400 एनजीओ मुसलमानों के बीच घूम घूम कर एक पार्टी विशेष और विचार विशेष के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं, तो क्या यह बांटने का काम नहीं है? इसी तरह से जिन्ना ने, सोहरावर्दी ने, लियाकत ने इस देश को बांटा। झारखंड की धरती से सीएम अमित शाह ने उलेमा बोर्ड और कांग्रेस के गठजोड़ पर हमला बोला। झारखंड के पलामू में चुनावी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने इस मुद्दे को उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी रिजर्वेशन की मुखालिफ है। शाह ने सवाल दागा कि 10% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिला तो किसका रिजर्वेशन कम होगा? अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। ऑल इंडिया उलेमाए बोर्ड की शर्तों के साथ महाविकास आघाड़ी की रजामंदी पर बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस ने भी जवाब देने में जरा देर नहीं लगाई। ये इनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारने के अंदर जब हारते हुए देखते हैं तो इसी तरह के जहरीले बयान देंगे, इसी तरह की जहरीले बातें होंगी। देश के अंदर मोहब्बत की बात होनी चाहिए। देश मोहब्बत से चलेगा, देश नफरत से नहीं चल सकता। यानी महाराष्ट्र में बात बांटने और काटने तक पहुंच चुकी है और इस सियासत की काट बटोगे तो कटोगे के मंत्र में योगी आदित्यनाथ पहले ही दे चुके हैं। अब सियासी खेल में मजहबी मेल से महाराष्ट्र का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।